Hello guys, welcome to my YouTube channel मानवावाला। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी एक्शन मानवा लेकर आया हूं जिसमें हमारा मुख्य किरदार एक खुफिया एजेंट होता है जिसे अपना एक खुफिया मिशन पूरा करने के लिए हाई स्कूल का स्टूडेंट बनना पड़ता है। ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। इस भीड़ में हमें एक आदमी के कंधे को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें साइड से एक औरत को दिखाया जाता है और फिर मुख्य किरदार की बैग को दिखाया जाता है। ये तीनों एक साथ एक परिवार बनकर साउथ कोरिया आ जाते हैं। अरे यहाँ की हवा तो सच में बहुत अलग है। हनी, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। कॉमरेड्स, क्या हमें सच में इस तरीके के कपड़े पहनना जरूरी है? तभी मुख्य किरदार की मां उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, मेरे बेटे, तुम इस तरीके से यहां नहीं बोल सकते हो। वो तीनों एक टैक्सी में बैठ जाते हैं और शहर को घूमने लगते हैं। उसका पिता गाड़ी से अपना सर बाहर निकालकर बाहर के नजारे को देख रहा था। क्या यहाँ की सभी बिल्डिंग इतनी ही ऊंची है? ड्राइवर बोलता है, लगता है आप सभी यहाँ बहुत दिनों के बाद वापस लौटे हो। माँ ड्राइवर की इस बात पर मुस्कुराती है, लेकिन मुख्य किरदार शांत ही रहता है। हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। तभी एक हाथ बहुत स्पीड में उसकी गर्दन के पास आता है और उसे बेहोश करते हुए माँ बोलती है, हनी उधर देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग है। यह सब इतनी स्पीड में हुआ कि ड्राइवर को कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी तो ये जाग रहा था, अचानक से कैसे सो गया। हमें शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। मां बोलती है, हनी कितनी सुंदर इमारत है। यहां पर रहने के लिए $40 लाख देने पड़ते हैं, तो हमें यहां पर रहना होगा। तभी वहां पर एक चौकीदार आता है, तुम यहां पर बिना पास के नहीं आ सकते हो। अरे नहीं, हम इस बिल्डिंग को सिर्फ देखने नहीं आए हैं। इस बिल्डिंग का सबसे ऊंचा फ्लोर हमारा घर है। चौकीदार हैरान रह जाता है, हम यहां पर पिछले महीने ही आए हैं, इसलिए तुम हमें नहीं जानते हो। ये शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग है और इन्होंने इसका सबसे ऊंचा हिस्सा ले लिया। हमें साउथ कोरिया के इंटरनेशनल हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम में टीचर बोलती है, आज हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। ये बात सुनकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। एक लड़का बोलता है, अब ये कौन सा नमूना आ गया? तुम सभी अपने नए दोस्त के साथ अच्छे से रहना। तुम इन सभी को अपने बारे में बताओ। मुख्य किरदार क्लास की तरफ देखता है और बोलता है, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं शर्मा जी का लड़का हूं। भूरे बालों वाली लड़की बोलती है, ये तो मेरा दोस्त बनना चाहिए। टीचर क्लास को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। रोहित एक कुर्सी को पकड़कर बैठ जाता है। उसकी साइड में बैठा लाल बालों वाला लड़का और उसका साथी रोहित को घूरने लगते हैं। टीचर बोलती है, रोहित, यह दूसरी साल का दूसरा सेमेस्टर है। क्या तुम इन सभी बच्चों के साथ मेरे सवालों का जवाब दे पाओगे? रोहित इस पर शांत रहता है। अगर ऐसा है तो यहां पर आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। रोहित सवाल को तिरछी निगाहों से देखता है और धीमे से बोलता है, 224। उसके सामने बैठा लड़का उसे ही देख रहा था। टीचर रोहित का जवाब सुनकर हैरान रह जाती है। एक लड़की उस प्रश्न को सॉल्व करती है और हाथ ऊपर करके बोलती है, मैंने यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और रोहित का जवाब एकदम सही है। इसने इतने एडवांस क्वेश्चन को इतने कम समय में अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया। सभी क्लासमेट रोहित की तरफ ही देखने लगते हैं। अब तो मैं इसे और ज्यादा पसंद करने लगी हूं। रोहित अपने मन में सोचता है, मुझे किसी भी तरह अपने मिशन को पूरा करना ही होगा। फिर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पसीने से लथपथ
हांफता हुआ रोहित दिखाया जाता है। एक कमांडर उसको दौड़ा रहा था। वो रोहित को फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी तैयार कर रहे थे। एक सिपाही हर समय उसके पास खड़ा रहता था। उन्होंने रोहित को हर हथियार को चलना सिखाया। शूटिंग में उसका निशान बहुत ही अच्छा था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत जाता है। कमांडर बोलता है, आज तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। आज तुम मेरे इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो तुम्हें मिशन के लिए भेज दिया जाएगा। इतना सुनते ही रोहित उस पर हमला करने के लिए भगता है और फिर उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पर चाकू से हमला किए जा रहे थे। उसके बाद रोहित को वर्दी में खड़ा दिखाया जाता है। नंबर 7, तुम्हें आज तुम्हारा मिशन दिया जाता है। इस मिशन के लिए तुम्हें साउथ कोरिया जाना होगा। इस मिशन को पूरा करने में तुम्हें 10 साल या फिर उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। साउथ कोरिया में एक ऊंचा पद हासिल करो, वहां पर मजबूत राजनैतिक और आर्थिक संबंध बनाओ और मेरे आदेश का इंतजार करो। समझ गए रॉजर? यस सर। रोहित के पीछे लिफ्ट में से 2 लोग आते हैं। ये दोनों तुम्हारे साथ इस मिशन पर तुम्हारे माता पिता बनकर जाएंगे। अब मैं सारी चीजें तुम दोनों के हाथ में छोड़ता हूं। मुख्य किरदार उन दोनों को घूर रहा था, लेकिन इसके विपरीत वह दोनों काफी ज्यादा भावुक हो रहे थे। फिर हमें वर्तमान का सीन दिखाया जाता है। तुम्हें क्या लगता है उसका पीछा इस सब से छूट गया? हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। हमारा बेटा फिलहाल के लिए उस नरक जैसी जिंदगी से बाहर आ गया है। और यह बात बोलते हुए वो दोनों रोने लगते हैं। हम वापस से क्लास का सीन देखते हैं। सभी लड़कियों ने रोहित को घेर लिया था। रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वह सभी उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देती है। तुम इस समय पर क्यों ट्रांसफर किए गए हो? तुम्हें ट्रांसफर करने का रीजन क्या था? आखिर तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तुम अमेरिका से हो क्या? रोहित के उन सभी के सवालों को सुनकर पसीने छूट रहे थे। तभी किसी को रोहित के पास आते देख वह सभी लड़कियां उससे दूर हो जाती है। यह वही भूरे बालों वाली लड़की होती है। हेलो, मेरा नाम अलीना है। दोस्तों, कॉमिक में इस लड़की का नाम आ रहा है, लेकिन मैं इसे अलीना ही बोलूंगा। तुमने कहा था तुम्हारा नाम रोहित है। तभी रोहित सोचने लगता है, यहां आने से पहले कल रात में मैंने सब कुछ पता कर लिया था। इस लड़की को मैंने अपनी टारगेट लिस्ट में देखा था। हमने उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई है जिनसे दोस्ती करके मैं यहां पर अपने काफी अच्छे रिश्ते बना सकता हूं। तभी उसके पिता दरवाजा खोलकर कमरे में अंदर आ जाते हैं। यह उन सभी टारगेट्स की डिटेल्स है जिन्हें तुम्हें याद करना है। यह कुछ और नोबल फैमिली के बच्चों की डिटेल्स है। इन सभी को याद कर लो और सबसे पहले अपने बोलने के तरीके को सुधारो। रोहित बस उनकी तरफ देखे ही जा रहा था। तुम्हें बिल्कुल यहाँ के लोकल लोगों की तरह व्यवहार करना है। यू गॉट इट? हाँ, समझ गया। रोहित अलीना की तरफ देखते हुए सोचता है, फिलहाल में ये लड़की मेरी टारगेट लिस्ट में नंबर 1 पर है। मैंने इसे 5 स्टार रेटिंग दी है। यह साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी समजुंग ग्रुप के मालिक की सबसे बड़ी बेटी है। समजुंग ग्रुप एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसकी मार्केट में रैंकिंग नंबर 1 है। इस लड़की से दोस्ती करके मैं समजुंग ग्रुप के बारे में और जानकारी निकाल सकता हूँ और उनसे अपने अच्छे रिश्ते बना सकता हूँ। क्या तुम हमेशा ही इतने शांत रहते हो? रोहित अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने ही वाला था। तभी अलीना अपना फोन आगे करके रोहित से इंस्टाग्राम आईडी मांगती है। रोहित कांपते हुए सोचता है, यह इंस्टाग्राम क्या होता है? क्या तुम्हारे पास इंस्टाग्राम नहीं है? ठीक है, फिर तुम मुझे अपना फोन दे दो, उससे तुम्हारा नंबर ले लूंगी। रोहित बेचारे पर तो यह सब सुनकर बिजलियां गिरने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास फोन भी नहीं है। रोहित के पसीने छूट रहे थे। आखिर मैं इन्हें क्या जवाब दूं? तभी दूसरी लड़की बोलती है, लगता है यह कोई गरीब है।
जिसका ट्रांसफर गलती से हमारे कॉलेज में हो गया है। अलीना यह सब सुनकर वहां से चली जाती है। बेचारे रोहित के साथ इतना बुरा हुआ कि वह तो बिल्कुल पत्थर का ही बन जाता है। लाल बालों वाला लड़का और उसका साथी रोहित पर हंसते हुए बोलते हैं, इसको क्या लगा ये अलीना को इम्प्रेस कर लेगा? तुमने सुना इसके पास फोन भी नहीं है। पता नहीं इसके परिवार वाले कितने स्ट्रिक्ट है। सभी लड़कियां रोहित से दूर चली जाती है। रोहित सोचता है, आखिर मुझे उन्होंने इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या होता है यह इंस्टाग्राम और फोन। शाम के समय रोहित के तोते उड़े हुए थे। वह घर जाने के लिए कॉलेज से बाहर आता है और कुछ देखकर हैरान हो जाता है। कॉलेज के बाहर लग्जरी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। वहां सभी महंगी से महंगी ब्रांड की गाड़ियां थी। तभी रोहित के बगल से एक लड़की निकल कर जाती है। वह लड़की अपने बालों को ठीक करते हुए उसके पास से चली जाती है। यह लड़की तो मेरी टॉप प्रायोरिटी पर थी। तभी रोहित के सामने एक बॉडीगार्ड आ जाता है। वह बॉडीगार्ड रोहित को काफी गुस्से में देखता है। रोहित भी उसकी आंखों से आंखें मिलाता है। उसके बॉडीगार्ड उस लड़की को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं और वह ब्लैक कलर की रानू मॉडल कार में बैठ जाती है। तभी अलीना भी रोहित के पास से निकलती है और वह भी अपनी ब्लू कलर की रानू मॉडल कार में बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी को आगे चलाते हैं और वह दोनों अपनी गाड़ी में जाने लगती है। रोहित उन्हें जाते हुए देख रहा था। तभी अचानक से उसके चेहरे पर एक हाथ आता है। मेरे रास्ते से हट जा। रोहित झुकते हुए उसके अटैक से बच जाता है। लाल बालों वाला लड़का हैरान हो जाता है। रोहित उसे अपनी तीखी निगाहों से देख रहा था। तो तुमने अपने शरीर पर अच्छा खासा काम किया है।